Hello my honey bunny family, hope you're doing all well. So novel का next part is here. इसका नाम है हमारा सफ़र लंबा है। अगली सुबह सभी गुरु और विद्यार्थी व्याख्यान सभा में उपस्थित हुए, जहां कुल प्रमुख और स्वान कबीले के अन्य पुरखे मौजूद थे। सभी गंभीरता के साथ बैठे थे, लेकिन वहां जियान नहीं था। जियान सबसे देर के व्याख्यान सभा में शामिल हुआ। जियान ने आते ही कहा, माफ़ करना कुल प्रमुख, मुझे देर हो गई। यह कहते हुए जियान अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सोवी ने कुल प्रमुख से कहा, पिता गुरु, हमारी प्राचीन पुस्तक वापस कैसे मिलेगी और कौन ले सकता है हमारी पुस्तक को? तभी तमाम पुरखों में से सबसे वृद्ध व्यक्ति ने शांत रहने का इशारा किया और सभी को बैठ जाने के लिए कहा। सभी विद्यार्थी और गुरुओं के बैठ जाने के बाद वह खड़े होकर बोले, हमारी प्राचीन पुस्तक को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तरी सुनाई प्रांत का लाओ मैन कबीला है। लाओ मैन कबीले का नाम सुनकर सभी विद्यार्थी आपस में चर्चा करने लगे। अरे, ये तो वही लाओ मैन कबीला है ना, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। तो दूसरा विद्यार्थी बोला, लाओ मैन कबीला जहन्नम के समान है। एक बोला, वहाँ इंसानों को जानवर की तरह मारा जाता है। लाओ मैन बुराई का प्रतीक है। जियान भी सब सुन रहा था। वो पहले से लाओ मैन कबीले के बारे में जान चुका था अपने चाचा से। कुल प्रमुख ने कहा, शांति बनाए रखिए, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है मेरा। सब चुप हो गए। फिर कुल प्रमुख बोले, आप सभी और स्वान वासियों से हमारा वादा है कि हम अपनी पुस्तक वापस लेकर आएंगे। लाओ मैन कबीला स्वान कबीले की प्राचीन पुस्तक की आध्यात्म शक्ति का प्रयोग करके स्वान कबीले के साथ अन्य कबीलों को भी अपना गुलाम बनाना चाहता था। वो पुस्तक न केवल स्वान कबीले के लिए ज़रूरी है, अभी तो अन्य कबीलों की रक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जियान ने कहा, कुल प्रमुख, हम पुस्तक जरूर वापस लेकर आएंगे, भले ही हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुल प्रमुख ने कहा, जियान, तुम वो पुस्तक लेने नहीं जा सकते हो। वो पुस्तक स्वान कबीले के वंशज द्वारा ही वापस लिए जा सकती है। सोवी ने कहा, निश्चिंत रहे पिता, मैं पुस्तक लाओ मैन से वापस लेकर आऊँगा और मैं अकेला जाऊँगा। अन्य विद्यार्थी बोले कि वो अपने कबीले की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं। कुल प्रमुख ने कहा, लाओ मैन कबीले में प्रवेश केवल आध्यात्म शक्ति वाले ही जा सकते हैं। लाओ मैन की आबो हवा नकारात्मक और अनैतिकता से भरी हुई है। सामान्य व्यक्ति वहाँ के संपर्क में जाते ही वश में हो जाता है। वहाँ प्रवेश करना किसी भी साधारण इंसान के लिए घातक हो सकता है। सभी विद्यार्थी डरे हुए सहमे हुए थे, ये सुन रहे थे। जियान ने कहा, लेकिन मैं जा सकता हूँ, मेरे पास आध्यात्म शक्ति है और ये बात सभी को बखूबी पता है कि मुझे जैसा योद्धा कोई नहीं है और मैं सोवी के साथ लाओ मैन में जाऊँगा। सोवी ने कहा, नहीं जियान, तुम नहीं आओगे। जियान मुंह बनाते हुए बोला, क्यों? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ क्या, जो तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बात मान लूँगा। पिता गुरु ने भी नहीं चाहते थे कि जियान जाए, लेकिन वो भी जानते थे कि जियान सोवी का सोलमेट है। उस हिसाब से जियान की स्वान कबीले का वंशज हुआ और जियान एक योद्धा भी था। लाओ मैन जैसा खतरनाक कबीले में जाना सोवी के लिए बहुत जानलेवा था। पुरखों की सहमति बनी। सभी ने कहा, जियान को जाना चाहिए, लेकिन ये जान भी जा सकती है जियान की, तुम दोनों तैयार हो जाओ। सोवी ने कहा, स्वान कबीले का मैं आने वाला कुल प्रमुख हूँ। स्वान कबीले की रक्षा और बुराई से लड़ना मेरा कर्तव्य है। जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा। जियान ने कहा, मैं एक योद्धा हूँ, मेरी गलती की वजह से स्वान कबीले में प्राचीन पुस्तकें चोरी हो गई। मैं हर कदम पर सोवी की रक्षा करूँगा। लेकिन सोवी नहीं चाहता था कि जियान उसके साथ जाए। कुल प्रमुख बोले, तुम दोनों एक सुबह ही लाओ मैन के सफ़र के लिए निकल जाओ, क्योंकि अगली कुछ रातों में लाओ मैन वासी को पुस्तकें जागरूक करने वाली जियान मैं तुम्हारे कबीले में तुम्हारे लिए संदेशा कहलवाता हूँ। तुम्हारे चाचा के आने के बाद मैं उनसे तुम्हारा सफ़र के बारे में चर्चा कर लूँगा। अभी इस सभा को समाप्त किया जाए। आने वाले कुछ दिन तक पुस्तक वापस नहीं मिल जाती, कोई व्याख्यान नहीं होगा। हमें ईश्वर से सोवी और जियान की वापसी की प्रार्थना करनी चाहिए। इतना कहकर कुल प्रमुख और पुरखे वहाँ से चले गए। अन्य विद्यार्थियों ने सभा को छोड़कर चले जाने लगे। सोवी ने जियान से रुकने का इशारा किया तो जियान वहीं रुक जाता है। जियान सबके जाने के बाद बोला, अब क्या फिर से सज़ा देने वाले हो क्या? वो फिर से हंसने लगा।
वास्तव में जियान को भी सोवी को चिढ़ाकर मजा लेना बहुत पसंद था। कोई भी मौका नहीं छोड़ता था वो सोवी को परेशान करने का। सोवी ने कहा, मेरे साथ मत आओ, वहाँ खतरा है जियान। जियान ने मजाक बनाते हुए कहा, ओह मैं तो डर गया, और फिर वो जोर से हंसने लगा। सोवी गुस्से में कहा, नादानी मत करो जियान। जियान ने कहा, हाँ ठीक है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं साथ में चलता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, रात में ध्यान करना है। आखिर तो कल सुबह तो हमें निकलना है ना, तुम्हारे साथ तो मैं आऊँगा ना, लाओमेन के लिए निकलना है जो हमें। जियान यह बोलकर वहाँ से चले जाने लगा। सोवी पिता गुरु के पास गया, कमरे के पास आकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पिता गुरु? कुल प्रमुख बोले, आओ ना राजकुमार। सोवी बोला। आते ही वो बोला, जियान का मेरे साथ जाना ज़रूरी है क्या? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं अकेला भी कर सकता हूँ। पिता ने कहा, तुम्हारी शक्तियाँ, मुझे कोई शक नहीं है तुम्हारी शक्तियों पर बेटे। हम नहीं जानते कि मैं नहीं जानता कि बुराई की दुनिया में जियान के साथ होना तुम्हारे स्वान कबीले दोनों के लिए सही होगा। तुम्हें अब ध्यान करना चाहिए, समय हो गया है। सोवी पूरा दिन परेशान था, वो जियान से फिर मिलना चाहता था। शाम होते ही वह जियान के कमरे के पास गया। जियान ध्यान मुद्रा में बैठा था। सोवी वहीं खड़ा होकर उसका चेहरा खामोशी से देखने लगा। जियान ने सोवी की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। ध्यान मुद्रा से बाहर आ गया और वो उसे घूरने लगा और बोला, मुझे घूर क्यों रहे हो? सोवी ने झिझकते हुए कहा कि मैं बस कुछ बात करना चाहता था। जियान, मेरा मूड नहीं हो रहा है, तुम जैसे अकड़ों से बात करो। फिर जोर से हंसने लगा। सोवी, ये कोई मजाक नहीं है जियान। जियान, हाँ ठीक है, बोलो क्या बात करनी है? सोवी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आने से इनकार कर दो प्लीज़। जियान, मैं एक योद्धा हूँ और अपनी बात से पीछे हटना योद्धा का अपमान होता है। सोवी, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम मेरे साथ आए तो वहाँ बोलते बोलते रुक गया। जियान, तो क्या होगा? सोवी बोला, तुम्हारे साथ होने से मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ। जियान, क्यों? सोवी के पास इस क्यों का जवाब नहीं था, वो चुप हो गया। जियान बोला, क्यों, बोलो। सोवी जियान के सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा परवाह करता हूँ। जियान यह सुनकर सुन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोवी उसे क्या और क्यों ऐसा बोल रहा है, लेकिन उसे सुनकर अच्छा लग रहा था। जियान जोर से बोला, तुम दूर रहो मुझसे। सोवी को ख्याल आया तो कुछ ज़्यादा बोल गया। सोवी बोला, ठीक है, अगर तुम चलना ही चाहते हो तो मेरे साथ चलो। सोवी ने यह तय कर लिया था कि पुस्तक वापस लाने के पश्चात वह जियान को बता देगा कि वह उसका सोलमेट है। जियान फिर बोला, अब घूर क्यों रहे हो? सोवी बोला, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। जियान, कहीं तुम लाओमेन कबीले की लड़कियों के बारे में तो नहीं सोच रहे? मैंने सुना है वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती है। फिर वह जोर से हंसा। तभी वहाँ एक विद्यार्थी जियान से मिलने के लिए आया। वह जियान के कबीले के साथ ही रहता था, जियान का दोस्त था। उसने जियान को वहाँ बोलते हुए सुन लिया था। सोवी गुरु को देख रहा वहाँ बिना कुछ बोले ही चला गया। सोवी, तुम रुक सकते हो, और वहाँ इतना बोलकर वहाँ से चला गया। जियान बोला, आओ दोस्त, तुम वहाँ से जा क्यों रहे हो? उसके दोस्त ने कहा, वाकई मुझे यकीन नहीं हुआ तुम सोवी गुरु से ऐसे बात करते हो, और वो कुछ बोलते भी नहीं है तुम्हें। किसी और विद्यार्थी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वह सोवी गुरु से नज़रें मिलाकर भी बात करे। जियान बोला, हाँ मैंने कहा था ना, और वो मेरा गुरु नहीं है, मैं उसके बराबरी का हूँ। ये बात वो जानता है, वो इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलता है। विद्यार्थी के चले जाने के बाद जियान सोचने लगा, सोवी सच में मेरे साथ कुछ अलग बर्ताव करता है, जैसे मैं उसके लिए बहुत खास हूँ। लेकिन क्यों वो मेरे साथ ऐसा करता है? क्या हमारा कोई रिश्ता है? मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ बोलना चाहता है। और ये पहली बार था जब जियान को एहसास होने लगा था कि सोवी उसके लिए कुछ चाह रखता है। वो काफ़ी देर तक यही सोचता रहा। अपने खुद से कहा, मुझे लगता है हमारा सफ़र लंबा होगा। जियान को सोवी की याद आने लगी। वो सोवी को देखने उसके रूम तक गया। आधी रात हो चुकी थी। जियान ने देखा सोवी सो रहा था। जल्दी सोना स्वान के नियमों में था, और सोवी नियमों का बहुत पालन करता था। जियान ने आध्यात्म शक्ति से द्वार पर खड़े रक्षक का ध्यान भटका दिया और सोवी के कमरे तक चुपके से चला गया।
सोवी सो रहा था। जियान चुपचाप उसके पास बैठ गया और बोला, यहाँ क्यों आए मुझे खुद नहीं पता है। सोवी की नींद बहुत कच्ची होने के कारण उसकी आंख खुल गई तो वो बोला, जियान तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी इतनी रात को। जियान बोला, क्यों मैं तुमसे डरता हूँ क्या जो यहाँ नहीं आ सकता। सोवी बोला, हमें कल निकलना है, तुम्हें आराम करना चाहिए। जियान बोला, हाँ तो जा रहा हूँ, यहाँ रुकना भी कौन चाहता है। मैं पूछना चाहता था कि तुम मेरे साथ बर्ताव ऐसा क्यों करते हो। सोवी बोला, कैसा। जियान बोला, जैसे कि मैं बहुत खास हूँ तुम्हारे लिए। सोवी ने तुरंत कहा,